हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो अभी अपने ऑल टाइम हाई से 88% जितनी गिरावट कर चुका है, और उस कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। अब इसका आईपीओ प्राइस था 308 से 326, वहां से तकरीबन 65% जितनी गिरावट यह कर चुका है। इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 505, वहां से तकरीबन ये 80% जितनी गिरावट कर चुका है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 847, वहां से तकरीबन 88% जितनी ये गिरावट कर चुका है। और हम अक्सर अपनी वीडियो में ये बोलते रहते हैं कि ऑल टाइम हाई पे हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अब इसके फंडामेंटल भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम साथ में ये भी बोलते रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देख के भी किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो हम किस बेसिस के ऊपर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ये है चार्ट पैटर्न। जिस कंपनी के स्टॉक के चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न हमें नजर आती है, तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी वजह यह है कि चार्ट में ही हमें सारा डेटा मिल जाता है। वो किस लेवल तक गिरावट करेगा, वापस बाउंस बैक करेगा, तो किस टारगेट को वो अचीव करेगा, ये सारा डेटा हमें चार्ट में मिल जाता है। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए। ये चार्ट में अभी नया है, सिर्फ 3 साल के टाइम फ्रेम का ही इसमें चार्ट बना हुआ है, और इस 3 साल के टाइम फ्रेम वाले चार्ट में अभी भी कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बनी है, और उसी वजह से अभी भी हमने इसमें कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं ली है। तो चार्ट पैटर्न का फायदा यह है कि कहीं पर भी हमारी गलत भाव में गलत एंट्री नहीं होती है। आइए तो मैं आपको इसका फंडामेंटल भी दिखा दूं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो पब्लिक के पास 30.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 3% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास आधे % जितनी होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास 65.5% जितनी होल्डिंग है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम थोड़ा और डिटेल से देखें तो यहाँ पे आप देख लीजिए। 2023 में प्रमोटर के पास 67% जितनी होल्डिंग थी, वहां से प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। अभी प्रमोटर के पास 67% नहीं, 65.5% की होल्डिंग है। उसके बाद 2023 में एफआईएस के पास 11% जितनी होल्डिंग थी। अब एफआईएस ने भी इसमें होल्डिंग घटाई है, और अभी एफआईएस के पास 11% नहीं, सिर्फ आधे % की ही होल्डिंग है। उसके आगे और देख लीजिए। 2023 में डीआईएस के पास 9% जितनी होल्डिंग थी, अब डीआईएस ने भी होल्डिंग घटाई है। अभी डीआईएस के पास सिर्फ 3% की ही होल्डिंग है। तो प्रमोटर भी होल्डिंग घटा रहे हैं, एफआईएस भी होल्डिंग घटा रहे हैं, डीआईएस भी होल्डिंग घटा रहे हैं, और इन तीनों की होल्डिंग पब्लिक के पास जा रही है। अब 2023 में पब्लिक के पास 12.5% की होल्डिंग थी, और वहां से होल्डिंग बढ़ते बढ़ते हम देखें तो अभी पब्लिक के पास 30.5% जितनी होल्डिंग है। अब ये सारा डेटा तो अब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब लोगों को कुछ समझ में आए उससे पहले तो स्टॉक ने अच्छी खासी गिरावट भी कर दी है। अब इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 11 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 290 करोड़ का तो रिजर्व है। अब 2019 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट तो बड़ी पावरफुल है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो दूसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम छोड़ दे तो बाकी हर तरह से इसका फंडामेंटल काफी मजबूत और दमदार है। तो अभी इसमें जिस तरह से गिरावट हो रही है, तो इस गिरावट में अभी यहाँ इस लेवल पे एंट्री लेना चाहिए या नहीं। अब तक तो इसके चार्ट में अभी तक तो कोई भी पैटर्न नहीं बनी है। तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती, तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। अब एफआईएस और डीआईएस होल्डिंग घटाए तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन दोनों के साथ साथ प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ता है। अब अगर ये यही कहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो। तो अभी हम सिर्फ इसमें वेट एंड वॉच ही करने वाले हैं। हाँ, जिस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।